Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Seventh canto, 15th chapter and 59th shloka. Shiti adinam iharthanaham chayana katamapihi na shangato vikaru api na pritagnan vito misha. In this world there are 5 elements, namely earth, water, fire, air, ether, but the body is neither a reflection of them nor a combination or transformation of them, because the body and its ingredient neither distinct nor amalgamated. All such theories are insubstantial. थोड़ा मुश्किल है तत्व, अचिंत भेद वेद तत्व चल रहा है अभी. I think the whole institute has been opened by BI on the semantic, Institute of Semantic. Just like river. River is not only water, river is more of a concept. It is more than collection of water. A forest, it is not just trees. It is more than the collection of the trees. This is Achinta Veda Veda in this world. We can somewhat understand. And it leads to Achinta Veda Veda in Krishna, who is totally inconceivable. Maya tatam idam sarvam jagat avyakta murti naha mastani sarva bhutani naham teshu avastitaha. Krishna says his whole world is in me, but I am not there. Whole material world is emanation, is a transformation of Krishna's energy. But Krishna is separated, situated in the spiritual world. Correct? Little difficult to understand. This is called Achinta Bheda Veda. The whole material energy is Krishna. Therefore Krishna says, among the birds I am this, among the mountains I am this. Correct? He said, I am that. So whole material energy is Krishna, because हम सूर्य की किरण को सूर्य से अलग नहीं कर सकते. सूर्य का डेफिनेशन में सूर्य की किरण इज इंक्लूडेड, एंड इट्स अ सूरज मीन इट इंक्लूड सनशाइन. सो वी कैन नॉट सेपरेट. एट द सेम टाइम सन इज द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. जस्ट लाइक कृष्णा एंड कृष्णा's energy cannot be separated, but Krishna has his own separate existence. What we are seeing in this world is the transformation of energy of Krishna, but Krishna is separately situated in the spiritual world. ये है अचिंत भेदा अभेदा. In simple terms, actually it is inconceivable. Simple terms में ये समझिए, जो पूरा प्रकृति है ये भी कृष्ण है, और वैकुंठ गोलोक लोक में जो बैठे हैं वो भी कृष्ण है, और उस कृष्ण और इस कृष्ण में फर्क है. अचिंत भेदा अभेदा, दोनों ही कृष्ण है. Sunshine is sun only. At the same time, sun is separate. अब थोड़ा और सिंपल में समझा सकते हैं क्या कि समुद्र का एक जो वो होता है, पानी का बूंद होता है, और समुद्र, वही बहुत सिंपल समझने का तरीका है, यही बेस्ट है. दोनों में एक क्वालिटी एक है. अब समुद्र को आपको स्टडी करना है, आप नहीं कर सकते, बहुत विस्तार होता है. क्या करते हो, उसका एक बूंद लेके उसको आप स्टडी कर लेते हो, तो पता चल जाता समुद्र में क्या क्या है. ठीक है, लेकिन वो बूंद अभी समुद्र के बराबर नहीं होती. ये बहुत सिंपल है, इतना ही समझ लीजिए. क्वालिटी क्वांटिटी. सो इन क्वालिटी वी आर सेम एज कृष्णा. देयर इज अ श्लोका which says so. नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम ददाति कामा. क्या मतलब है? भगवान नित्य हैं, नित्यानाम सारे जीव नित्य हैं. चेतनस चेतनानाम,
भगवान भी कॉन्शियस है और हम सब लोग भी कॉन्शियस है। ये वैदिक मंत्र है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको भुवनाम ददाति कामान। लेकिन एक फर्क है, क्या? एक भगवान सबको मेंटेन करते हैं। तो वो समुद्र का बिंदु और समुद्र का हो गया। क्वालिटी सेम है, नित्य हैं, आप भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं। चेतनस, आप भी कॉन्शियस हैं, आप भी इंडिविजुअल हैं। करेक्ट? मेरा ओपिनियन ये है, हर आदमी इंडिविजुअल है, हर आदमी अपनी तरह से कपड़े पहनता है। करेक्ट? चेतनस चेतनानाम नित्यो नित्यानाम। लेकिन क्या फर्क क्या है? एको भुवना विददाति कामान। अकेले भगवान बाकी सबको अकेले मेंटेन करते हैं बिना किसी मदद के। एको भुवना विददाति कामान, टोटली स्वराट है भगवान, टोटली इंडिपेंडेंट है। बहुत लोग बोलते हैं भगवान हो। प्रभु जी मजाक करते थे, कैसे भगवान हो? दांत का दर्द होता है, डॉक्टर के पास भाग रहे हो, डॉक्टर बचा दो, ये क्या भगवान हो गया? स्वराट, वो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। भगवान है और इमिग्रेशन के क्यों में लगे हैं कहीं जाने के लिए, कैसे भगवान हो गए? कृष्ण किसी चीज़ पे, किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं थे, कहीं पे भी अकेले सब कुछ कर सकते थे। उनको किसी की मदद नहीं चाहिए। स्वराट, वो भगवान होता है, सुप्रीम बीइंग। ये अचिंत्य भेद तत्व है, मूल है, सिंपल है, समझ आ गया, इतना काफ़ी है। ज़्यादा अचिंत्य भेद वेद तत्व करेंगे तो कुछ दिन के लिए सब लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अचिंत्य हो, अचिंत्य भेदा अवेदा। अचिंत्य भेद वेद तत्व द्वैत से भी, मध्वाचार्य के विद्वैत से भी अलग है, रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत से भी अलग है, ठीक है, और शुद्ध अद्वैत से भी अलग है, अलग है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, ये चारों जो वैष्णव सिद्धांत हैं, इनसे दो मेन पॉइंट लिए। किसी को मालूम है? माता जी नो, 2 मेन पॉइंट फ्रॉम रामानुजाचार्य। ऑल द 4 आचार्यस केम इन चैतन्य महाप्रभु's लीला। नाम मालूम है? हाउ रामानुजाचार्य केम इन चैतन्य महाप्रभु लीला? No, but he came in Leela also. When Chaitanya Mahaprabhu came, that time also he came to participate. जो चैतन्य महाप्रभु आए थे उस समय रामानुजाचार्य आए थे उनकी लीला में भाग लेने के लिए। उनका नाम क्या था उस समय? अनंता। मध्वाचार्य भी चैतन्य महाप्रभु की लीला में भागने लाए, उनका नाम क्या था? ये तो सबको मालूम है, मुरारी गुप्ता, ठीक है। और विष्णु स्वामी भी आए थे चैतन्य महाप्रभु लीला में भाग लेने के लिए। उनकी जब लीला थी उसमें भी आए थे, उस समय उनका नाम क्या था? वल्लभा भट्टा, ठीक है। और निम्बार का आचार्य भी चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग आए थे, उस समय उनका नाम क्या था? केशव काश्मीरी। केशव काश्मीरी नहीं वॉज है, जो ही कम्स टू टॉक टू चैतन्य महाप्रभु ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। इसे सो चारों आचार्य चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आए थे, पहले भी आए थे जब उनका इस दुनिया में प्रकट हुए थे, उस टाइम भी मायापुर जाके चैतन्य महाप्रभु से आदेश लेके आए थे, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, सबको दिया था, तुम ये बताओ, तुम ये बताओ, तुम ये बताओ, तुम ये बताओ, मैं आके सबको फिर इकट्ठा कर दूंगा। मूल सिद्धांत, ठीक है, इतना तो समझ आ गया। चारों वैष्णव आचार्य चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग लिए थे। रामानुजाचार्य अनंत के रूप, अनंत एक अनंत भक्त हैं, वो वल्लभ भट्टा के घर के पास उनका घर था। जो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए थे तो वल्लभ भट्ट के घर गए थे, उस समय अनंत से मुलाकात हुआ था, ठीक है। एक चारों आचार्य थोड़ा अलग, वो अलग अलग चीज पे फोकस किया, ठीक है, थोड़ा अलग अलग चीज में फोकस किया और अलग अलग तरह से समझा, लेकिन चारों सत्य। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु चारों को जोड़ के परम सत्य सिखाया। हाँ, चारों संप्रदाय विविध क्यों? आश्रम नहीं, हाँ, चारों संप्रदाय विविध क्यों है? ये तो चैतन्य महाप्रभु से पूछना। अभी समझने का कोशिश करते फिर समझ आएगा, मैं कंप्लीट करूं उसके बाद समझ आएगा थोड़ा थोड़ा। चारों ने देखो सत्य को, चारों ने अलग अलग एरिया में फोकस किया है, चारों ने सत्य बोला, चारों ट्रू। एक्चुअली ये चारों को सिद्धांत बोलते हैं और विशिष्ट अचिंत्य भेद को सिद्धांत नहीं बोलते, सत्य। दिस इज 4 फिलॉसफी
दिस इज नॉट फिलॉसफी, दिस इज द परम सत्य, अचिंत भेद वेद असली सत्य। ये उसको पास पहुंच रहे हैं चारों के चारों आचार्य, ठीक है। लेकिन चारों के चारों कृष्ण के परम भक्त है, ठीक है। अब ये समझो कि चारों की क्या क्या 2 पॉइंट थे जो चैतन्य महाप्रभु ने फोकस किया। रामानुजाचार्य किस रूप में आए थे? अनंत भक्त के रूप में आए थे। वल्लभ भट्ट के घर के पास उनका घर था, इतना मेरे को मालूम है। अब अनंत की बाकी लीला आप चैतन्य चरितामृत में ढूंढिए। उन्होंने 2 चीज जो थी उनकी चैतन्य महाप्रभु ने पिकअप करी थी जब उन्होंने कंबाइन करके अचिंत भेद भेद तत्व दुनिया में दिया था। भागवत का तत्व अचिंत भेद भेदी है, तो ओरिजिनल अचिंत भेद भेदी था। लेकिन कलयुग में जब लोग गिरे, सीधा कर्म मीमांसा थ्योरी, मीट खाना, ये सब जिन्होंने शुरू किया, करेक्ट, अभी भी करते हैं ना, बलि चढ़ाते हैं, कुछ फल मिलेगा, मेरा प्रगति होगा, मेरा प्रमोशन होगा। अभी एक आदमी ने 11 लोगों को मारा ना, तो बड़ा, वो भी अपने कुछ तंत्र मंत्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो अचिंत भेद, तो ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु, तो रामानुजाचार्य ने 2 चीज पे फोकस किया है। क्या 2 चीज पे फोकस किया है? एक है बहुत अच्छी चीज, अनन्य भक्ति। भक्ति के जो क्या श्लोक है? ज्ञान कर्मादि अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। शुद्ध भक्ति के 2 श्लोक हैं हमारे लिए, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो भक्ति में 2 चीज मिलावट बन जाती है। एक तो इंद्रिय भोग की इच्छा, कर्म, मैं मेहनत करूंगा उसका फल कमाऊंगा, वो भक्ति मिश्रित हो गई, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। भगवान की सेवा करेंगे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, वो शुद्ध अनन्य भक्ति है। भगवान की सेवा करेंगे मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को कुछ फल चाहिए, वो मिश्रित हो गया, मिलावट हो गया। भक्ति जैसे स्वीट राइस में मिट्टी डाल दिया, अब मज़ा नहीं आता, भगवान को भी संतोष नहीं मिलता, ठीक है ना। अनन्य भक्ति, ज्ञान कर्मा। दूसरा ज्ञान, ज्ञान मतलब स्पेकुलेशन करना। वो जनरली ज्ञान का स्पेकुलेशन मीन्स इम्पर्सनलिज्म, मैं भगवान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, उसी पे ज़्यादा फोकस करना है और भक्ति पे फोकस नहीं करना। तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कोई भी ज्ञान जो कृष्ण की से को क्या है, भक्त भी कर्म करता है, भक्त भी ज्ञान करता है, इसको समझ लो। ऐसा नहीं हम कर्म नहीं करते, हम भी कर्म कर रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर, करेक्ट। लेकिन हम ऐसा कोई कर्म नहीं करते जो कृष्ण की खुशी के लिए नहीं है, हम नहीं करते ऐसा कर्म। कोई ऐसा कर्म है जिसको कृष्ण से सुख नहीं होगा, हम क्यों करेंगे उसको, हमको कोई मतलब नहीं है। कोई ऐसा ज्ञान, अरे तेरे को पता उधर क्या हुआ, क्या करना है मेरे को, तो कृष्ण से मतलब है नहीं, तो क्यों क्यों बता रहे, मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे। हाँ, हनुमान को जाके बताओ, पता है वर्ल्ड कप में, फुटबॉल वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में वो टीम चलेगी, क्या बोलेगा हनुमान, क्यों मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो, मेरे को क्या मतलब है, मेरे भगवान राम खेल रहे हैं क्या उधर, नहीं आपके राम नहीं खेल रहे, तो क्यों बता रहे हो तुम मेरे को, कह रहे। हो गया ज्ञान, मतलब बेमतलब का ज्ञान, जिसका आपका कृष्ण से, आप कृष्ण के सेवक हो, कोई ज्ञान बताओ जिससे कृष्ण की सेवा हो सकती, खुशी है हमको। जिस ज्ञान का कृष्ण की सेवा से मतलब नहीं है, क्यों मेरा टाइम बर्बाद करते उससे, है ना। उसको बोलते हैं ग्राम्य कथा। तो ग्राम्य कथा से जो आकर्षण हो जाता है, भक्ति मिश्रित हो जाती है। कह रहे अभी आपको आधा घंटा टाइम मिला, चलिए आप भागवत पढ़ सकते हैं, नहीं भागवत नहीं पढ़ेंगे, हम ग्राम्य कथा सुनेंगे, तो वो उस आदमी की भक्ति मिश्रित हो गई। अभी भक्त नहीं रहा, वो धीरे धीरे कर्मी बन रहा है, बस रास्ते में कुछ टाइम रह जाएगा, खाली ड्रेस रह जाएगा, कर्मी बन जाएगा। करेक्ट। ज्ञान मतलब वही ज्ञान चाहिए जो कृष्ण की सेवा के लिए जरूरत है, बस। करेक्ट। 5 मिनट काफ़ी है, दुनिया में क्या हो रहा है, ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, 5 मिनट बस। व्हाट यू से, टाइम मिला है, बस श्लोक याद करो, भागवत पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो, इतने अच्छे अच्छे भजन है, भजन को प्रैक्टिस करो, है ना। कुछ कृष्ण की सेवा के लिए कोई भी ज्ञान, आप कृष्ण की सेवा के लिए कोई भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। जिस ज्ञान का कृष्ण की सेवा से मतलब नहीं है, आपको क्यों मतलब उसमें, थोड़ा जाना होता है, भाई कहाँ जी रहे हैं, कोई कर्फ्यू तो नहीं है, बस ठीक है, बस उतना काफ़ी, छुट्टी। और कर्म, ऐसा कर्म जो इंद्रिय भोग के लिए हो, वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भक्त प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शर्म लगती है भक्त को, कोई जब भी कोई कर्म करता है, किस इच्छा से वो कर्म किया। Recently we were talking to somebody. He was saying, I don't see a successful man. I see what path he took to be successful.
इफ ही हैज टेकन सम इनऑस्पिशियस पाथ टू बी सक्सेसफुल, मेरे को उसको फॉलो नहीं करना। मैं अभी किसके पास कल गया था, बहुत लंबी बात हो रही थी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। सो वी वर डिस्कसिंग, सो आई वॉज टॉकिंग वन मैन जो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन हमको कुछ मदद नहीं कर रहा है कृष्ण के सेवा में, बिल्कुल भी मदद नहीं, मतलब उसके बहुत कॉलेजेस में घुसने भी नहीं देता। तो मैंने बोला भाई वो क्या आदमी है, देखो क्या है, आप बोल रहे हो वो सक्सेसफुल आदमी है क्योंकि धन दौलत है, लेकिन आपको मालूम है उसने किस तरीके से धन दौलत पाई है? मैंने कहा मालूम है, सब गलत तरीके थे। तो उस आदमी को, वो हमारा कोई रोल मॉडल नहीं है। आज को सोसाइटी में क्या होता है, वो आदमी देखो थोड़ा सक्सेसफुल हो गया, अरे क्या रास्ता उसने पाया उधर पहुंचने के लिए, अगर रास्ता ठीक नहीं है वो मेरा एग्जाम्पल नहीं है, करेक्ट, वो मेरे लिए उदाहरण नहीं है, वो उस रास्ते में मैं नहीं चल सकता। वो दारू बेच के सक्सेसफुल हुआ है, तो पीपल लाफ एट हिम, उस रास्ते में हम लोग क्या चलना चाहते हैं? ठीक है। सो ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान से और कर्म से, समझ रहे नहीं? ऐसा नहीं हमको ज्ञान और कर्म नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा ज्ञान जिससे कृष्ण की सेवा नहीं होगी हमको इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कर्म जिससे कृष्ण की सेवा नहीं होगी हमको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है ना? और कर्म करते हैं या ज्ञान करते हैं, उसका फल हमको नहीं चाहिए, उसका फल कृष्ण को देने का। कह रहे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, लोग बोलेंगे, प्रभुपाद जी को कितनी बारी लोग बोले, अरे आपने तो चमत्कार कर दिया। प्रभुपाद जी ने बोला मेरे को कोई क्रेडिट नहीं है, ये सारा क्रेडिट तो कृष्ण को जाता है या मेरे गुरु को जाता है। जैसे आप कभी भी जाएंगे, प्रचार में जाएंगे, लोग आपको आदर करेंगे, करेक्ट, तो इमीडिएटली वो आदर अपने गुरु को दे देने का। अगर आप कुछ भी रखा आपका पतन हो जाएगा। श्री श्री राधा गोविंद की। तब हमको किसी का आदर लेने का अनुमति नहीं है। हम गुरु के लिए या कृष्ण के लिए आदर ले सकते हैं, अपने लिए नहीं। समझ रहे हैं? आपको आदर दिया, आप रख लिया आदर, तो आपके दैट विल बिकम अ कंटामिनेशन, दिल में ट्रांसपेरेंटली पास कर देना चाहिए। कुछ रह गया तो उससे आपको अहंकार बन जाएगा, फिर आपका पतन हो जाएगा। सो एनीवे, सो कहाँ थे? रामानुजाचार्य के दो चीज़ें, एक तो है अनन्य भक्ति और दूसरा चीज़ है भक्त जन सेवा, भक्तों की सेवा। इसलिए कभी भी हम ये श्री वैष्णव मंदिर में जाते हैं बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि जब भी हम हरिनाम करते हैं वो लोग खुद बाहर आ जाते हैं ताली बजाते बजाते, इतना बड़ा बड़ा उनका तिलक होता है। हम लोग गए थे तमिलनाडु बहुत मंदिर में, वहाँ जाके हरिनाम करो वो खुद आ जाते हैं बाहर, हमारे साथ ताली बजाते हैं, बहुत इनकरेज करते हैं, साथ नाचते भी हमारे, क्योंकि उनकी में मूल तत्व भक्त जन सेवा बिल्कुल इम्प्लांटेड है। हमारे में तो होना ही चाहिए, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु ने तो डाल दिया अंदर, कह रहे दास दासानु दास दासानु दास दासानु दासा। ठीक है, अनन्य भक्ति भी है। हमारा मूल श्लोक क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ठीक है, नेक्स्ट आए मध्वाचार्य जी। मध्वाचार्य के मध्वाचार्य किस रूप में आए थे? मुरारी गुप्ता। ठीक है, मुरारी गुप्ता का घर है, आप मायापुर में जाइए, दर्शन हुआ है? गए उस घर में? रघुपति राघव गए उस घर में? हाँ, जब वो आता है नवदीप मंडल परिक्रमा है, मैं भी सोच क्या हो गया सडनली रघुपति राघव, मैंने लोगों को क्या हो गया फिर मेरे को पता चला मुरारी गुप्ता के घर जब पहुंचे तब समझ आया मेरे को, इसलिए गा रहे थे लोग। ठीक है, तो हाँ, तो मध्वाचार्य ने के दो तत्व मूल लिए चैतन्य महाप्रभु ने। एक चीज कृष्ण की रूप की सेवा। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु को इतना अच्छा लगा ये तत्व, इतना इंपॉर्टेंट तत्व उनके लिए, कि कृष्ण का रूप जो है सत्य, जो मंदिर में भगवान के रूप की पूजा होती है ना, वो सत्य होता है ना, और कृष्ण का भी रूप जो है वो सत्य है। क्योंकि लोग आजकल सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लोग भगवान का रूप को सत्य मानते ही नहीं है, बोलते हैं नहीं ब्रह्मन असली तत्व है, रूप ये मिथ्या है। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप तत्व इतना इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं इस संप्रदाय से दीक्षा लिया। ठीक है, और मध्वाचार्य का एक था ये, ठीक है, रूप का चीज, और दूसरा केवल अद्वैत निराशना, ये अद्वैत मायावादी तत्व का खंडन करना। अभी भी आप किसी मध्वा स्वामी को मिले, ये मैं मायावादी पूरा तत्व को एक पेपर तो फाड़ के दूंगा,
स्टिल इन दैट खंडन दे रेडी, उसको बोलते हैं तत्ववादी। इसलिए वो लड़ने के लिए रेडी है हमसे, मायावादा बोलो थोड़ा आपसे बहस करने के लिए रेडी है। जब हम लोग उनके बाहर, मंदिर के बाहर कभी कभी बुक स्टॉल रखते थे ना, किताबें बेचते थे, तो एक बार ही उनके सन्यासी आए, बोले मेरे को एक श्लोक का मतलब दिखा दो। क्या? ममे वंश जीव लोके जीव भूता सनातन। हाँ, बिकॉज वो श्लोक का मतलब, वैष्णव का मतलब बिल्कुल ठीक होता है। उस श्लोक में क्लियर हो जाता है ये वैष्णव है या मायावादी है, बिकॉज मायावादी इस श्लोक को टेढ़ा करते हैं। उनको अद्वैत खंडन में बड़ा इंटरेस्ट है, केवल अद्वैत निराशना। बिकॉज मध्वाचार्य ने मूल काम ये किया था, उन्होंने अद्वैत तत्व को खंडन किया था। और उनका जो खंडन है, अभी तक कोई अद्वैतवादी आदमी की हिम्मत नहीं है आके बोले गलत है। एक्चुअली डिफीटेड फिलॉसफी है। आजकल अद्वैत तत्व को ही जनरली ज़्यादा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, लेकिन मूर्खों को ये समझ नहीं आता वो डिफीटेड फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी का नया एडिशन आ चुका है, उस फिलॉसफी को डिफीट कर चुके हैं। और किसी की अभी तक दुनिया में हिम्मत नहीं हुई कि मध्वाचार्य के खंडन का कुछ एक आप मिस्टेक दिखा दो। टोटल डिफीट। डिफीट मतलब टोटल डिफीट, मतलब अभी कितने जो लीडिंग अद्वैत उसमें स्कॉलर्स थे वो उनके शिष्य बने थे। एक आदमी 12 दिन के लिए बहस किया था उनसे, उनके उड़पी मठ में आगे 12 दिन, बहुत बड़ा अद्वैतवादी था। सुन सुन के फिर चरम में पढ़ के उनका शिष्य बन गया। मूल जो उनके शिष्य थे वो पहले अद्वैत फॉलोअर्स ही थे, करें। तो अद्वैत फिलॉसफी का एक्चुअली प्रचार करने का हक किसी को नहीं है, बिकॉज वो डिफीट हो चुकी है फिलॉसफी। हाँ, वो फिलॉसफी ध्वस्त हो चुकी है और किसी की हिम्मत नहीं भी अभी बता दो भाई आपने तो ध्वस्त किया, लेकिन एक गलती है, दिखाओ भाई। Nobody has been able to give a counter to that and print it. चलो काउंटर बोलो तो तुम दो लोगों को बेवकूफ़ बना दे, प्रिंट करके दो, नहीं कर पाया। सो एक्चुअली इट्स ए डिफीटेड। तो मायावादा फिलॉसफी का पूर्ण खंडन मध्वाचार्य डेड, उसको बोलते हैं केवल अद्वैता निराशना एंड कृष्ण रूप सेवा। ठीक है, कृष्ण रूप को स्वीकार करना, उसका सेवा करना। Ram Ram Hare Hare